तुम सुन रहे हो माँ कुंडलिनी अंतर यात्रा की माँ का अगला अध्याय। अब तक हमने देखा कुंडलिनी जागरण क्या है, इनर गाइडेंस कैसे काम करती है, गुरु, कम्युनिटी और डिजिटल एज में माँ तुम्हें कैसे बुलाती और बचाती है। लेकिन अवेकनिंग का सबसे चुभता हुआ सवाल अब भी बाकी है। ठीक है, जागरण हो रहा है, लेकिन अब मैं जिंदगी कैसे जीऊं, रिलेशनशिप्स को कैसे संभालूं, जॉब, पैसा, फैमिली, अट्रैक्शन, सेक्सुअलिटी, पर्पस, माँ मुझे इन सब में क्या सिखा रही हैं। बहुत सारे सीकर्स रेडिट, फेसबुक ग्रुप्स और प्राइवेट कम्युनिटीज में एक ही तरह के सवाल पूछते हैं। मैं लोगों से दूर होता जा रहा हूँ, क्या ये गलत है? जॉब पर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? कोई इंटेंस संबंध आया, लग रहा है ट्विन फ्लेम है, पर मैं टूट भी रहा हूँ, माँ यहाँ क्या कर रही हैं? इनर जीपीएस गुरुज, इंटीग्रेटिव टीचर्स और आधुनिक गाइड्स कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग कभी केवल ध्यान कक्ष की स्टोरी नहीं होती, ये हर जगह फैल जाती है, रिश्तों, काम, शरीर, पैसों, क्रिएटिविटी, पर्पस में। इस पूरे नए एपिसोड में हम यही देखेंगे कि कुंडलिनी माँ तुम्हारी लाइफ के अलग अलग रूम्स में चुपचाप नया डिजाइन बना रही हैं। पार्ट 1, रिलेशनशिप्स, माँ तुम्हें किससे जोड़ती, किससे दूर ले जाती है। पार्ट 2, वर्क एंड मनी, जॉब, करियर, पर्पस के बीच नया बैलेंस। पार्ट 3, बॉडी, हेल्थ, सेक्सुअलिटी, शरीर और इच्छा के साथ नया रिश्ता। पार्ट 4, क्रिएटिविटी या सर्विस, एनर्जी को कहाँ बहाना है। पार्ट 5, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन, सालों के बाद माँ क्या चाहती हैं, जब ड्रामा कम हो जाए और गहराई बढ़ जाए। और याद रखो, हर जगह एक लाइन बार बार लौटेगी, कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू, कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू, ताकि तुम्हें साफ लगे कि ये सिर्फ आइडियाज़ नहीं, तुम्हारी ही लाइफ में चलती माँ की आवाज़ है। इनर जीपीएस गुरुज और दूसरे लेखक कहते हैं, जब कुंडलिनी उठती है, सबसे पहले जो बदलता है वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदलती है, रिलेशनशिप्स का पुराना कॉन्ट्रैक्ट हिलने लगता है। एक लेख में एक गाइड लिखता है, वो ब्रोकन नहीं थी, वो स्टक नहीं थी, वो बस आउटग्रोइंग फ्रीक्वेंसीज थी। कुंडलिनी जब उठती है, वो नेगोशिएटिंग बंद कर देती है उन चीज़ों के साथ जो अब मैच नहीं करते। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है? पुरानी फ्रीक्वेंसी वाली दोस्ती, मान लो तुम्हारे पास एक दोस्त था सालों से साथ, लेट नाइट गॉसिप, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दूसरे लोगों की बुराई, एंडलेस कंपैरिजन, यही कॉमन ग्राउंड था। कुंडलिनी उठने के बाद तुम धीरे धीरे देखना शुरू करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऐसी बातचीत के बाद हैवी फील करता है, बुरी आदतों के बाद गिल्ट और कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तुम्हें वही जोक्स अब इतने फनी नहीं लगते। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, मैं तुम्हें जज करने नहीं आई, मैं तुम्हें साफ देखने आई हूँ। यह दोस्त बुरा नहीं, बस अब तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग हो रही है। इनर जीपीएस गुरुज ऐसा डिस्क्राइब करते हैं, कुछ रिश्ते सॉफ्टली फेड हो जाते हैं, कम कांटेक्ट, कम एक्साइटमेंट, कम रेजोनेंस। कुछ रिश्तों में टेंशन और फाइट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम अब वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। कुछ गिने चुने रिश्ते और डीप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ऑनेस्टी और प्रेजेंस बढ़ती है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू एक सिंपल काम, हर रिश्ते के बारे में खुद से पूछो, जब मैं इस इंसान से मिलकर आता हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम कैसा फील करता है, ज़्यादा अलाइव और ऑनेस्ट या ज़्यादा ड्रेन्ड और झूठा? यदि बार बार आंसर है ड्रेन्ड प्लस फेक, माँ धीरे धीरे तुम्हें दूर ले जा रही हैं। अगर आंसर है चैलेंज्ड प्लस मोर ऑनेस्ट, माँ चाहती हैं कि तुम इस रिश्ते में न्यू वे सीखो, ट्रूथ बोलना, बाउंड्रीज रखना, सुनना। मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, सेक्रेड आइसोलेशन वर्सेस एस्केपिज्म, बहुत लोग रिपोर्ट्स में लिखते हैं। अवेकनिंग के बाद मैं सोशल लाइफ से कटने लगा हूँ, पार्टीज में भारीपन लगता है, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। करलिया जैसे टीचर्स और इंटीग्रेशन गाइड्स समझाते हैं, ये फर्स्ट 2 तरह का हो सकता है। सेक्रेड आइसोलेशन, जहाँ माँ तुम्हें थोड़े समय के लिए डीप इनर वर्क में बुलाती है। एस्केपिस्ट अवॉइडेंस, जहाँ तुम हर अनकंफर्टेबल इंटरेक्शन से भागकर स्पिरिचुअल बबल में छुपने लगते हो।
कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम दुनिया से परमानेंटली भाग जाओ। मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए अंदर की सर्जरी के लिए ले जा सकती हूँ, पर एंड गोल ये है कि तुम ज़्यादा प्रेजेंट होकर वापस आओ। कैसे डिफरेंशिएट करें? सेक्रेड आइसोलेशन में तुम अकेले हो पर नम नहीं। अंदर क्लैरिटी, जर्नलिंग, हीलिंग वर्क चलता है। धीरे धीरे फिर से दुनिया में लौटने का मन भी बनता है। एस्केपिज्म में तुम सोशल एंजाइटी को स्पिरिचुअल डिटैचमेंट नाम दे देते हो। हर अनकंफर्टेबल रिश्ते को लो वाइब कहकर कट करते जाते हो। अंदर गिल्ट, सुपीरियोरिटी या एम्प्टीनेस बढ़ती जाती है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू, अगर तुम्हें अकेले रहना अच्छा लग रहा है तो उसे अलाउ करो, पर साथ साथ इंटीग्रेशन वर्क करो। जर्नलिंग, थेरेपी, कॉन्शियस प्रैक्टिसेस, बॉडी केयर। अगर तुम्हें अकेलापन, बर्नआउट, पाल्स बिटरनेस में बदल रहा है तो माँ कह रही हैं, अब वापस थोड़ी दुनिया में चलो। सेफ लोगों से छोटी छोटी बातचीत शुरू करो। कोई हेल्थी कम्युनिटी ज्वाइन करो। ब्रेंड स्पिरिट और कई आधुनिक टीचर्स लिखते हैं, कुंडलिनी शक्ति का जर्नी अक्सर रोमांटिक रिलेशनशिप्स को भी एक तेज आईना बना देता है। कई बार ये आईना किसी ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन के जरिए आता है। एक ऐसा रिश्ता जो बेहद इंटेंस, तेज अट्रैक्शन और रिजेक्शन के बीच झूलता, हीलिंग और ट्रिगर दोनों एक साथ लाता है। ब्रेंड स्पिरिट कहता है, ट्विन फ्लेम मिथ को ग्लैमोराइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। कुंडलिनी माँ किसी इंसान को तुम्हारी लाइफ में भेज सकती है ताकि वो तुम्हें मिरर दिखाए। तुम्हारी वुंड्स, पैटर्न्स, पावर सब सरफेस पर आए। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने। ट्विन फ्लेम जैसा लगने वाला कनेक्शन कल्पना करो। तुम मेडिटेशन, हीलिंग वर्क कर रहे हो, अचानक कोई इंसान लाइफ में आता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पहली मुलाकात से ही जोरदार फैमिलियरिटी, जैसे सालों से जानते हो। बातें करते करते एनर्जी इतनी इंटेंस हो जाती है कि कुंडलिनी मूवमेंट्स, क्रियास, इमोशनल रिलीजेस शुरू हो जाते हैं। तुम सोचते हो बस यही मेरा ट्विन फ्लेम है, अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे और मेरी अवेकनिंग यही कंप्लीट करेगी। पर कुछ हफ्तों या महीनों में फाइट्स, पुश पुल, गोस्टिंग या सडन डिस्टेंस, डर, जेलसी, अबैंडनमेंट के पुराने पैटर्न्स सरफेस पर। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, मैं इस व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी में लाई हो सकती हूँ टीचर की तरह, फाइनल डेस्टिनेशन की तरह नहीं। तुम्हारा काम है लेसन समझना, ना कि जरूर इस संबंध को पकड़ कर रखना। ब्रेंड स्पिरिट के अनुसार ट्विन फ्लेम टाइप डायनामिक्स में बहुत तेज हीलिंग और क्लियरिंग हो सकती है। बिना डेकेड्स ऑफ आश्रम लाइफ के रिलेशनशिप ही तुम्हारा एक्सेलरेटर बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अटैचमेंट, ऑब्सेशन या ये हाई मेरा गॉड कनेक्शन है वाला बिलीफ फ्रीज हो जाए तो वही पाथ सफरिंग भी बना सकता है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू, ऐसे कनेक्शन को सेक्रेड लो पर अल्टीमेट मत मानो। खुद से पूछो, ये रिश्ता मुझे क्या सिखा रहा है? बाउंड्री, सेल्फ रिस्पेक्ट, वल्नरेबिलिटी या लेटिंग गो। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक, अब्यूसिव या क्रॉनिक डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है तो माँ कह रही हैं, लेसन कंप्लीट हो चुका, अब जाने दो। मेरे साथ कनेक्शन इस पर्सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइस गाय पैटर्न और माँ का पावर लेसन इनर जीपीएस गुरुज का एक गाइड स्पेसिफिकली नाइस गाइज और कुंडलिनी रिलेशनशिप्स पर लिखा गया है। वो लोग जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, आप यानी नीड्स दबाकर रखते हैं, लव के नाम पर खुद को मिटाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति में कुंडलिनी जागती है तो अंदर से एक नई शक्ति उठती है जो कहती है, इनफ, अब तुम अपनी लाइफ, टाइम, बॉडी, एनर्जी बिना कीमत समझे दूसरों को नहीं बांटोगे। ये जगह पेनफुल हो सकती है, पुराने पैटर्न्स टूटते हैं, लोग शॉक में आ जाते हैं, तुम बदल गए हो, गिल्ट, फियर, लोनलीनेस भी आता है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, तुम पहले भी अच्छे थे, बस अब मैं तुम्हें वीक नहीं रहने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हान भी सेक्रेड हो और तुम्हारा ना भी सेक्रेड हो। प्रैक्टिकल सीख रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बिना अपनी बाउंड्री डिफाइन करे
अनकंडीशनल लव की एक्टिंग बंद करो। अपनी ज़रूरतों, डिज़ायर्स, लिमिट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखो। फैमिली में हर बार इमोशनल लेबर तुम हाई मैट उठाओ। कुछ जगहों पर माँ चाहती हैं कि तुम सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो, सबका नहीं। इनर जीपीएस गुरुज कहता है कुंडलिनी अवेकनिंग नाइस गाइस को होल मैन बनाना चाहती है, जो ना तो डोरमैट हो, ना नार्सिसिस्ट, बल्कि ग्राउंडेड, ऑनेस्ट, पावरफुल, काइंड बीइंग्स। करलिया और कई टीचर्स बताते हैं कुंडलिनी राइजिंग के साथ फैमिली डायनामिक्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस में सबसे ज़्यादा फैमिली रिलेटेड पैटर्न्स स्टोर्ड होते हैं। फियर, सर्वाइवल, बिलोंगिंग, शेम, कंट्रोल। इनर जीपीएस गुरुज के स्टेजेस गाइड में बताया गया है रूट चक्रा की सफाई में अक्सर चाइल्डहुड फियर्स, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज सरफेस पर आते हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुम्हारी फैमिली को पनिश करने नहीं आई, मैं तुम्हें और उनको सच में देखने आई हूँ। कुछ रिश्तों को मैं हील करूँगी, कुछ को मैं सॉफ्ट डिस्टेंस में बदल दूंगी। एक, मैं पेरेंट्स को कैसे समझाऊं? कई लोग पूछते हैं मेरी मॉम डैड को स्पिरिचुअल बातें समझ नहीं आती, उन्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ। मैं एनर्जी, कुंडलिनी, ट्रॉमा के बारे में बात करता हूँ, उनको बस शादी, नौकरी, लोग क्या कहेंगे दिखता है। टीचर्स सुझाव देते हैं हर पेरेंट को स्पिरिचुअल सीकर बनाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा पहला काम है अपनी सेफ्टी और रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना। दूसरा है जितनी ऑनेस्टी और लव पॉसिबल हो उतनी देना, पर बिना खुद को जलाए। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू। पेरेंट्स से बात करते समय कॉम्प्लिकेटेड शब्द मत यूज करो जो उन्हें और डराए, जैसे कुंडलिनी, थर्ड आई, डाउनलोड्स, बल्कि सिंपल लैंग्वेज। मुझे कुछ इनर चेंजेस फील हो रहे हैं, मैं थेरेपी, मेडिटेशन सेवा के थ्रू खुद को बेटर बना रहा हूँ। जहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ माँ अक्सर चाहती हैं कि तुम पहले फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली थोड़ा स्टेबल बनो, फिर धीरे धीरे स्वतंत्र बाउंड्रीज सेट करो, ना कि अचानक सब छोड़कर ड्रामेटिक रिबेलियन करो। फैमिली में बार बार सेम आर्गुमेंट घूमता है, वही शब्द, वही ट्रिगर, वही ब्लेम गेम, बस साल बदलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं। यहाँ कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, यह लूप में नहीं बना रही, यह लूप में दिखा रही हूँ। तुम यहाँ एक नया जवाब प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप, अगली बार सेम आर्गुमेंट स्टार्ट हो, तुम डिसाइड करो आज मैं सिर्फ एक नया बिहेवियर ट्राई करूँगा, या तो कामली बाउंड्री बोलना, इस टोन में मैं बात नहीं कर सकता, या तो कॉन्शियसली सुनना बिना तुरंत डिफेंड किए, या फिर चुप होकर रूम से निकल जाना, बाद में ईमेल मैसेज से लिखना। इनर जीपीएस गुरुज कहता है जब तुम एक कार्मिक लूप में नया जवाब इंट्रोड्यूस करते हो तो पुरानी ऊर्जा की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती है। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टूवर्ड्स याही, सेम सिचुएशन पर नया अवेयरनेस, नया रिस्पॉन्स। ब्रेंट स्पिरिट और दूसरे गाइड्स बताते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग नर्वस सिस्टम पर सीधा काम करती है, इसलिए बॉडी लेवल सिम्टम्स होना ऑलमोस्ट निश्चित है। हीट, करंट, शेकिंग, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डाइजेशन चेंजेस। ब्रेंट स्पिरिट कहता है कुंडलिनी शक्ति अक्सर एनर्जी को सिर की तरफ खींच देती है। सोच, इमेजिनेशन, फियर, एक्साइटमेंट सब एम्पलीफाई हो जाते हैं। इसी वजह से लोग इंसोम्निया, रेसिंग थॉट्स और अनग्राउंडेडनेस फील करते हैं। इनर जीपीएस गुरुस लिखते हैं जब ब्रेन बेटा मोड में ओवर एक्टिव रहता है और शरीर को नीचे से ग्राउंडिंग नहीं मिलती तो नींद लाइट टूट टूट कर आती है। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ पर मैं तुम्हारी नींद नहीं छीनने आई। जब मैं एनर्जी ऊपर खींचती हूँ तुम्हारा काम है मुझे फिर से शांति से नीचे सेटल करने में साथ देना। एक इंसोम्निया, ये अवेकनिंग है या हेल्थ प्रॉब्लम? सबसे पहले गाइड साफ कहते हैं यदि नींद का पैटर्न बहुत एक्सट्रीम हो जाए, कई रातें बिना सोए, हेलुसिनेशंस, रियलिटी से डिस्कनेक्ट, तो मेडिकल थेरेप्यूटिक सपोर्ट जरूरी है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लेबल लगाने की बात नहीं। करलिया और दूसरे टीचर्स इंसिस्ट करते हैं सेफ्टी फर्स्ट,
नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्ट को प्रोटेक्ट करो। स्पिरिचुअल जर्नी हेल्थ के ऊपर नहीं, हेल्थ के साथ चलती है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू। अगर मन से सीवियर इंसोम्निया, पैनिक या डिसओरिएंटेशन चल रहा है तो डॉक्टर, थेरेपिस्ट या स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना भी माँ का ही संकेत हो सकता है। मैं तुम्हें सपोर्ट सिस्टम के पास भेज रही हूँ। साथ में कुंडलिनी स्पेसिफिक चीज़ें ऐड कर सकते हो। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, जेंटल योगा, ब्रेथ वर्क, नर्वस सिस्टम सूदिंग टेक्निक्स। डू प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग फॉर स्लीप। ब्रेंट स्पिरिट और इनर जीपीएस गुरुज दोनों सिंपल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं। दिन में हैवी हेड, बजी माइंड फील हो। बॉडी बेस्ड ग्राउंडिंग, बेयरफुट चलना, लेग्स फोकस्ड स्ट्रेचेस, लाइट एक्सरसाइज, फिजिकल चोर्स। रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, डिम लाइट्स, जेंटल लाइंग डाउन ब्रीदिंग, हार्ट ओपनिंग माइक्रो मूवमेंट्स, जैसे दीवार पर हाथ रखकर चेस्ट धीरे से लिफ्ट करना, इनहेल में उठना, एक्सहेल में रिलैक्स करना। इनर जीपीएस गुरुज की एक ब्यूटीफुल लाइन है, जब आप हार्ट को सॉफ्ट खोलते हैं, नर्वस सिस्टम को मैसेज जाता है, इट इज सेफ टू एक्सपैंड अगेन। तब ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा की तरफ आने लगते हैं और कम घंटे की नींद भी डीप लग सकती है। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टुवर्ड्स सरल बॉडी रिचुअल्स। शाम को 10-15 मिनट स्लो स्ट्रेचिंग, लाइंग डाउन बेली ब्रीदिंग, पेट पर हाथ रखकर ये भान, माँ आज की एनर्जी आपके हवाले, अब मुझे नींद दीजिए। कुंडलिनी और सेक्सुअल एनर्जी का कनेक्शन हर ट्रेडिशन में डिस्कस हुआ है। कुछ जगह सेलिबसी पर जोर, कुछ जगह सेक्रेड सेक्सुअलिटी, कुछ मॉडर्न स्पेसेस में हाइपर सेक्सुअलाइज्ड एक्टिवेशन कल्चर। AYP फोरम्स, ब्रेंट स्पिरिट और रेडिट पे कई लोग शेयर करते हैं। कुछ में अवेकनिंग के बाद सेक्सुअल डिजायर अचानक कम हो जाती है, कुछ में डिजायर बढ़ जाती है, एनर्जी एरोटिक तरीके से सर्ज करती है, कुछ में फाजेस आते जाते हैं, कभी स्पॉन्टेनियस सेलिबसी, कभी गहरा यूनियन की इच्छा। एक AYP प्रैक्टिशनर लिखता है, सेलिबसी इज नॉट नेसेसरी फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ग्राउंडिंग और कॉन्शियस रिलेशनशिप विद सेक्सुअल एनर्जी जरूरी है। कभी कभी खुद कुंडलिनी ही सेलिबसी इन्फोर्स कर देती है, कभी इंक्रीज्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट भी उसी का हिस्सा होता है। ब्रेंट स्पिरिट भी लिखता है, इम्पॉर्टेंट यह नहीं कि टर्म सेक्स कर रहे हो या नहीं, इम्पॉर्टेंट यह है कि तुम्हारा संबंध सेक्सुअल एनर्जी से सेम, फ्री, कॉन्शियस, एम्पावर्ड है या नहीं। ये ही एनर्जी ऊपर स्पाइन से उठकर स्पिरिचुअल फ्यूल बन सकती है। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं ना तो तुम्हें मजबूरी से सन्यासी बनाना चाहती हूँ, ना ही तुम्हें एडिक्टिव सेक्स के चक्कर में थकाना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने शरीर और इच्छा से डरना छोड़ दो और इन दोनों को मेरे साथ मिलाकर देखो। एक, क्या मुझे सेलिब्रेट होना पड़ेगा? मिथ्स के विपरीत गाइड्स की राय क्लियर है। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए फोर्स्ड सेलिबसी आवश्यक नहीं। कई पाथ्स में कुछ समय की सेलिबसी एस्पिरेंट को हेल्प कर सकती है, अगर वो लविंगली, कॉन्शियसली चुनी जाए, ना कि गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड से। रेडिट पर अवेकन्ड प्रैक्टिशनर्स लिखते हैं, सेलिबसी नेचुरली आ सकती है। बॉडी खुद कहती है अब मुझे स्पेस चाहिए, लेकिन जब हम इसे जोर जबरदस्ती बनाते हैं, टैप ट्रैप्ड एनर्जी, लस्ट, फैंटेसीज या कंपल्सिव बिहेवियर बन जाती है। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू। फोर्स्ड रिप्रेशन से बचो। अगर डिजायर उठ रही है उसे ऑब्जर्व करो, शेम मत अटैच करो। अगर कुछ समय के लिए सेलिबसी नेचुरल लग रही है, इसे पनिशमेंट नहीं, माँ के साथ अधिक अंतरंगता के रूप में लो। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, हार्ट सेंटर्ड भक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में एनर्जी डालो। 2, सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाना, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ब्रेंट स्पिरिट सेक्सुअल एनर्जी और कुंडलिनी पर लिखता है, सेक्सुअल अराउजल खुद भी एक प्रकार का कुंडलिनी सर्ज है, बस वो जेनिटल्स में फोकस्ड है। जब यही एनर्जी स्पाइनल चैनल में ऊपर की तरफ गाइड होती है, तो वही फ्यूल हायर सेंटर्स और कॉन्शियसनेस को पावर दे सकती है। ISS प्रोसेस के लिए माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, ब्रेथ, बांडास, विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स हैं, पर ये सब धीरे, रिस्पेक्टफुली सीखने वाली चीजें हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से,
सेक्सुअल एनर्जी को तुम ना तो वेस्ट कहकर शेम करो, ना ही रेकलेस बनकर मिसयूज करो। यूज फील करो, ऑनर करो, फिर जेंटली यूज ऊपर गाइड करो, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई की तरफ। प्रैक्टिकल हिंट्स, सेल्फ प्लेजर, सेक्स के पहले इंटेंशन क्लियर करो। मैं अपने शरीर को पनिश नहीं, सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। मैं इस एनर्जी को माँ के साथ शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर ग्लो में ध्यान स्पाइन और हार्ट पर लाओ। ब्रेथ के साथ इमेजिन करो एनर्जी ऊपर उठ रही है। ये इमेजिनेशन नहीं, नर्वस सिस्टम को नई दिशा देने की प्रैक्टिस है। सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, जैसे आर्टिकल्स बताते हैं, अगर बॉडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है तो अवेकनिंग नर्वस सिस्टम ओवरलोड दे सकती है। एंग्जाइटी, पैनिक, शेक्स, हीट, डिसोरिएंटेशन, स्लीप प्रॉब्लम। गाया और दूसरे स्रोत बताते हैं एनर्जी ओवरलोड से मेंटल डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, रियलिटी से डिस्कनेक्ट भी महसूस हो सकता है। इसलिए बैलेंस्ड, सेफ प्रैक्टिस और ग्राउंडिंग क्रूशल है। करलिया लिखती हैं, अवेकनिंग को हमेशा रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। यह नर्वस सिस्टम के लिए एक रियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जितनी जल्दी हम इसको समझते हैं उतनी जल्दी हम सेम को छोड़कर सपोर्ट ले पाते हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं डेंजरस नहीं, मैं इंटेंस हूँ। जब तुम मुझे बिना तैयारी के, बिना ग्राउंडिंग के बस फोर्स करोगे तब तुम्हें मैं डेंजरस लगूंगी। जब तुम धीरे चलोगे तुम्हें मैं कंपैशन लगूंगी। गाइड्स रिकमेंड स्लो रेगुलेटेड प्रैक्टिस। कोई भी टेक्निक जो तुम्हें बार बार फ्राई कर रही है उसे रिड्यूस या पॉज करो। बॉडी फ्रेंडली मूवमेंट, योगा, वॉकिंग, स्विमिंग, शेकिंग, ताकि एनर्जी स्टक ना रहे। नर्वस सिस्टम सपोर्टिव लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशन, इनफ रेस्ट, सोशल सपोर्ट, ट्रॉमा अवेयर थेरेपी जब जरूरत हो। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टूवर्ड्स रियल सेल्फ केयर, जो सिर्फ कैंडल्स और फैंसी बाथ्स नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे टाइम पे सोना, सोशल मीडिया लिमिट्स, डॉक्टर थेरेपिस्ट के पास जाना, बाउंड्रीज रखना। ब्रेंट स्पिरिट के सीरीज का एक हिस्सा इन्वोकिंग द म्यूज, क्रिएटिविटी एंड चैनलिंग पर है। वो लिखता है, कुंडलिनी जागने के बाद तुम्हारा शक्ति से रिश्ता एक क्रिएटिव रिश्ता भी बन जाता है। तुम चाहे लिखो, गाओ, बोलो, डिजाइन करो, शक्ति ही म्यूज बनकर तुम्हारे थ्रू क्रिएट करती है। वो कहता है, अवेकनिंग के बाद लोग अक्सर बताते हैं अचानक पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट फ्लो होने लगा। इनसाइट्स ऐसे आते हैं जैसे ऊपर से उतर रहे हों। कभी कभी पूरा टॉक, स्क्रिप्ट, पेंटिंग एक सिटिंग में उतर आती है, लेकिन साथ ही रेजिस्टेंस भी आता है। माइंड कौन होता हूँ बोलने वाला, कोई मुझे सीरियसली लेगा क्या, ये सब सिर्फ मेरे मन की बातें हैं या सच में माँ बोल रही हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुमसे परफेक्शन नहीं मांग रही, मैं तुमसे परमिशन मांग रही हूँ। मुझे बोलने, लिखने, गाने के लिए एक सिंपल इंसान चाहिए। तुम परफेक्ट होने का वेट करोगे तो मैं किसी और के थ्रू बोल दूंगी। ईयर म्यूज को इन्वोक करना ब्रेंट स्पिरिट एक्सप्लेन करता है, अवेकनिंग के बाद भी क्रिएटिव फ्लो ऑटोमेटिक नहीं होता। तुम्हें अभी भी इन्वोक द म्यूज करना पड़ता है। एक कॉन्शियस इन्विटेशन, जगह बनाना, फोन दूर, थोड़ी शांति, नोटबुक या इंस्ट्रूमेंट, इंटेंशन सेट करना। कुंडलिनी माँ, जो आप बोलना, दिखाना, लिखवाना चाहती हैं, मैं उसके लिए चैनल बनना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर तक फ्री फ्लो लिखना, हमिंग, स्केचिंग, बिना जज किए बस आने देना। ये प्रोसेस वही है जो बहुत से क्रिएटिव मिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं। वो खुद को ऑथर से ज़्यादा लिसनर मानते हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू हर हफ्ते कम से कम एक बार माँ सेशन रखना, सिर्फ 20-40 मिनट, जहाँ तुम कुछ क्रिएट करो सिर्फ माँ के नाम। कोई भी आर्ट, स्क्रिप्ट, नोट्स, बातें। आउटकम ऑब्सेशन छोड़ो, व्यूज, लाइक्स, सेल्स बाद में। पहले तुम और माँ के बीच ऑनेस्ट क्रिएटिव रिश्ता। डू ओल्ड स्टोरीज छोड़ना, मेन आर्टिस्ट नहीं हूँ। कारिस्मेट जैसे क्रिएटिव टीचर्स स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी को रिलीजिंग ओल्ड स्टोरीज एंड मेकिंग स्पेस फॉर ब्यूटी, पीस, पॉसिबिलिटी कहते हैं। पुरानी स्टोरीज, मैं ड्राइंग में वीक हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, कैमरा से डर लगता है, मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से,
तुम लोगों ने आर्ट को सिर्फ टैलेंटेड लोगों की चीज बना दिया। मेरे लिए हर इंसान एक ब्रश है, हर जुबान एक राग है। तुम जब सच्चाई से बोलते हो वो मेरा आर्ट है। प्रैक्टिकल स्टेप, अपनी आइडेंटिटी में एक नया लेबल क्वाइटली ऐड करो, आई एम अ चैनल। फिर रेगुलर लाइफ में देखो माँ तुमसे कहाँ बोलना चाहती हैं। किसी दोस्त को वॉइस नोट, किसी अननोन को सपोर्टिव कमेंट, सोशल मीडिया पर छोटा सा शेयर या लंबा पॉडकास्ट एपिसोड। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू फ्रॉम कंज्यूमिंग स्पिरिचुअल कंटेंट टुवर्ड्स क्रिएटिंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस। बहुत सालों से कुंडलिनी प्रोसेस में चल रहे सीकर्स का सबसे कॉमन सवाल है, क्या ये कभी खत्म होगा? क्या मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? मेरी मूर्सी और दूसरे लॉन्ग टर्म गाइड्स दो तरह से जवाब देते हैं। एक तरफ हाँ, इंटेंस सर्जेस, क्राइसिस फाजिस, ऑन फायर वाला जोर कभी ना कभी कम हो सकता है, सेटल हो सकता है। दूसरी तरफ नहीं, अवेकनिंग एज सेंसिटिविटी, अवेयरनेस और डेप्थ में पूरी लाइफ चलती है। जब तक तुम जिंदा हो कोई ना कोई लेयर खुलती रहेगी। मैरी अपनी स्टोरी में लिखती हैं, ईयर्स तक ऐसा लगा जैसे मैं आग में चल रही हूँ। फिर एक दिन एक फाइनल ब्लोआउट के बाद वो लगातार तीव्रता रुक गई। कुंडलिनी एक नए तरीके से स्थिर हो गई। शक्ति अब भी थी, पर अब आग से ज्यादा एक गहरी रोशनी की तरह। रेडिट पर लॉन्ग टर्म अवेकन लोग लिखते हैं, इनिशियल अवेकनिंग बस शुरुआत है, उसके बाद जो डेकेड्स आते हैं वो इंटीग्रेशन ईयर्स होते हैं, जहां लाइफ सिंपल भी हो सकती है और डीप भी। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुम्हें हमेशा क्राइसिस में नहीं रखूंगी, मैं तुम्हें स्टेडली मैच्योर भी करूंगी। आज जो अनबेरेबल लगता है एक दिन वही तुम्हारा नेचुरल बेस लाइन बन जाएगा, लेकिन ग्राउंडेड जेंटल तरीके से। इंटीग्रेशन ईयर्स, आग से दीपक तक इंटीग्रेशन स्टोरीज में लोग बताते हैं पहले सालों में इंटेंस हीट, क्रियास, पैनिक, इंसोम्निया, रिलेशनशिप्स और जॉब में अर्थक्वेक्स। कई साल बाद बॉडी में हल्की सी बैकग्राउंड बज, फुल मून्स या हाई स्ट्रेस पीरियड्स में थोड़ी तेज मूवमेंट, पर ओवरऑल एक ग्राउंडेड क्लैरिटी। सिंपल जीवन की ओर ग्रेविटेशन, नेचर, सिंसियर काम, गिने चुने रिश्ते। एक मेडिटेटर रेडिट पर लिखता है, मेरे लिए इंटीग्रेशन का मतलब था बॉडी स्कैनिंग, टेंशन रिलीज, एनर्जी सर्कुलेशन को डेली लाइफ का हिस्सा बनाना। धीरे धीरे कुंडलिनी सिंड्रोम से एक ग्राउंडेड प्रेजेंस में शिफ्ट हुआ। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू। अभी अगर तुम इनिशियल स्टॉर्म में हो तो खुद को ये याद दिलाओ, मैं अभी चैप्टर 1 और 2 में हूँ। पूरी किताब काफ़ी लंबी है। रोज़मर्रा में छोटे इंटीग्रेशन टूल्स अडॉप्ट करो, बॉडी स्कैन, सटल टेंशन ढूंढना और सॉफ्टन करना, माइक्रो ग्राउंडिंग हैबिट्स, पानी पीना, थोड़ा चलना, छोटा पॉज, एनर्जी सर्कुलेशन, ब्रीदिंग पॉज, जेंटल अवेयरनेस से शरीर के अलग हिस्सों तक वार्मथ भेजना। इनर जीपीएस गुरुज और अन्य गाइड्स कहते हैं ईयर्स बाद इंटीग्रेशन यही दिखती है, लाइफ ड्रामा कम, डेप्थ ज़्यादा, फ्यूअर पीपल, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, आउटवर्डली सिंपल, इनवर्डली रिच, स्पिरिचुअलिटी और रोज़मर्रा के बीच कोई दीवार नहीं। माई लॉन्ग जर्नी जैसी पर्सनल स्टोरीज कहती हैं, कुंडलिनी जर्नी लेयर बाय लेयर हमसे बहुत कुछ छुड़वाती है। ओल्ड आइडेंटिटीज, रोल्स, रिलेशनशिप्स, बिलीव्स, सेफ्टी इल्यूजन्स। एक राइटर लिखती हैं, कुंडलिनी हमें परत दर परत हल्का करती है, सारी अतिरिक्त चीज़ें काटकर हमें अधिक खाली और अधिक मुक्त छोड़ती है। लेकिन इस हल्का होने की राह अक्सर ग्रीफ से भरी होती है। व्हेन कुंडलिनी अवेकन्स जैसे ब्लॉग्स ग्रीफ को एक पूरा स्टेज मानते हैं जहां हम मॉर्न करते हैं, लोगों का लॉस, पुराने सेल्फ का लॉस, उस दुनिया का लॉस जहां सब सिंपल लगता था। मायरी और दूसरे गाइड्स कहते हैं, एवेकनिंग तुम्हारा हार्ट खोलती है, ESS से लव भी एम्पलीफाई होता है, फियर ऑफ लॉस भी, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुमसे सब कुछ छीनने नहीं आई, मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ कि कुछ भी परमानेंट नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो अंदर की प्रेजेंस है जो किसी भी एक्सटर्नल लॉस से नहीं जाती। वन रिलेशनशिप्स का खत्म होना पनिशमेंट नहीं, रीअलाइनमेंट। मायरी एक्सप्लेन करती है कि अवेकनिंग में लोग खोना किसी गलती की सजा नहीं,
बल्कि एनर्जेटिक रीऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस राइज होती है, कुछ लोग नेचुरली दूर हो जाते हैं, कुछ तुम्हारे चेंज से डरते या इरिटेट होते हैं, कुछ खुद की पेस पर रहना चाहते हैं। तुम्हारी तेज प्रोसेस उनके लिए ज़्यादा हो सकती है। इनर जीपीएस गुरुज का सवाल बहुत सुंदर है। डू यू वॉन्ट पीपल और डू यू वॉन्ट सेफ्टी इनसाइड योरसेल्फ? कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू। हर एंडेड रिलेशनशिप को सिर्फ ट्रेजेडी मत बनाओ, उसे एक सेक्रेट क्लोजर की तरह भी देखो। इस इंसान ने मुझे यहाँ तक साथ दिया, अब हम अलग चैप्टर्स में जा रहे हैं। खुद को ग्रीफ फील करने दो। रोना, याद आना, खालीपन, ये सब अलाउड है। स्पिरिचुअल बाईपास करके सब इल्यूजरी है। मत बोलो जब दिल टूट रहा हो। रेडिट पर लोग लिखते हैं, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है तुम दुख के बीच भी माँ को पकड़कर रखते हो। दो ग्रीफ को माँ के साथ होल्ड करना। व्हेन कुंडलिनी अवेकन्स ब्लॉग ग्रीफ पर कहता है कॉन्टेक्स्ट समझना हेल्प करता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टोरी नहीं, ये नर्वस सिस्टम का पुराने अटैचमेंट पैटर्न्स छोड़ना भी है। ग्रीफ वेव की तरह आता है, कभी इंटेंस, कभी जेंटल। उसे पूरा होने की जगह देना जरूरी है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, जब तुम रोते हो मैं तुमसे दूर नहीं होती, मैं उसी रोने में ज़्यादा करीब आ जाती हूँ। तुम बस इतना करो, ग्रीफ को अकेले मत उठाओ, मुझे और सेफ ह्यूमंस को थोड़ा थोड़ा शेयर करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। ग्रीफ के टाइम में बॉडी बेस्ड सपोर्ट, हग, ब्लैंकेट, वार्म ड्रिंक, ग्राउंडिंग टच, लाइट मूवमेंट, ताकि एनर्जी स्टक ना रहे। दिल में सिंपल प्रेयर, कुंडलिनी माँ, जो भी मुझे छोड़ना है आपके हवाले, जो भी रहना है उसको स्ट्रेंथन कर दीजिए। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, कुंडलिनी जर्नी केवल यूथ, करियर, रोमांस तक सीमित नहीं रहती। ये एजिंग, पेरेंट्स की इलनेस, डेथ, अपने खुद के शरीर की डिक्लाइन तक पहुंचती है। लॉन्ग टर्म अवेकन्ड लोग बताते हैं सेंसिटिविटी बढ़ने से डेथ और लॉस का डर भी बढ़ता है, क्योंकि अब वो सब तुम पूरी इंटेंसिटी से फील करते हो। पर साथ साथ डेथ का मीनिंग भी बदलता है। वो सिर्फ खत्म नहीं, एक डोरवे जैसा लगने लगता है। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, मौत से तुम्हारा रिश्ता मैं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करूंगी। पहले तुम इसे सिर्फ डर के रूप में देखोगे, फिर इसे एक वास्तविकता के रूप में, फिर धीरे धीरे इसे एक पैसेज के रूप में फील करोगे, जहां मिलना भी है और छोड़ना भी। व्हेन पेरेंट्स एज और पास अवे, ग्रीफ प्लस अवेकनिंग मिलकर बहुत तीव्र कॉकटेल बनाते हैं। गाइड सजेस्ट अपने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम रोओगे नहीं, बल्कि ये कि तुम रोते हुए भी माँ को याद रख सको और उनके जाने को उनकी सोल की यात्रा का हिस्सा मान सको। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू। ये इल्यूजन छोड़ना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जीरो अटैचमेंट, जीरो ग्रीफ। इसके बजाय सीखना डीप अटैचमेंट प्लस डीप सरेंडर का नृत्य, किसी को पूरी तरह लव करना और फिर जब टाइम आए माँ के हवाले कर देना। बहुत सारे कलेक्टिव अवेकनिंग ट्रांसमिशन और आर्टिकल्स 2025-2038 को एक पावरफुल एनर्जी विंडो मानते हैं, जहां प्लेनेटरी फ्रीक्वेंसी तेजी से बदल रही है। एक असेंशन स्टाइल लेख कहता है 2025-2038 का समय ह्यूमैनिटी के लिए एक इवोल्यूशनरी थ्रेशोल्ड है। प्यूरेन सिस्टम्स टूट रहे हैं, नए वैल्यूज और कॉन्शियसनेस उभर रही है। ये सब रैंडम नहीं, यह एक वाइब्रेशनल शिफ्ट का हिस्सा है। इन टीचिंग्स के अनुसार पुरानी स्ट्रक्चर्स, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, बिलीफ सिस्टम्स, मोर कायोस, पोलराइजेशन, ब्रेकडाउन दिखाएंगी। साथ साथ लोग सॉवरेंटी, हार्ट सेंटर्ड लिविंग, अंदर की गाइडेंस की तरफ भी जागेंगे। दो तरह की रियलिटी साइड बाय साइड दिखेंगी, फियर बेस्ड एक्सटर्नल कंट्रोल वर्स इनर गाइडेड को क्रिएशन। कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, तुम्हारा पर्सनल अवेकनिंग अलग से नहीं हो रहा, यह पृथ्वी के बड़े जागरण का हिस्सा है। जो तुम अपने अंदर साफ कर रहे हो, वही कलेक्टिव फील्ड को भी साफ कर रहा है। 12.8 तुम्हारा रोल, लाइट हाउस न कि सेवियर। असेंशन राइटिंग्स में बार बार आता है अवेकेंड इंडिविजुअल्स लाइट हाउसेस बनते हैं। वो ग्लोबल सिस्टम्स सिंगल हैंडेडली नहीं बदलते, पर अपने आसपास क्लैरिटी, काल्म और इंटेग्रिटी रखते हैं।
ये लोग ब्रिजेस भी हैं, फियर बेस्ड रियलिटी से हार्ट बेस्ड रियलिटी तक दूसरों को धीरे धीरे लाने वाले। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू, खुद को वर्ल्ड सेवियर बनाकर ओवरलोड मत करो। बर्नआउट मिसाया कॉम्प्लेक्स से बचो। अपने छोटे सर्कल्स को इंटीग्रिटी से होल्ड करो। फैमिली, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ऑडियंस, वहीं तुम लाइट हाउस हो। जब दुनिया में कैओस बढ़े, न्यूज़, पॉलिटिक्स, क्लाइमेट, इकोनॉमी, तो माँ चाहती है कि तुम और गहरा ग्राउंडिंग करो, ना कि सिर्फ पैनिक स्क्रॉल। गाइड्स कहते हैं ग्रेट अवेकनिंग का मतलब हर हेडलाइन में मिरेकल नहीं, बल्कि हर रोज के चॉइसेस में थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस, थोड़ी ज़्यादा काइंडनेस, थोड़ी ज़्यादा करेज। अब तक हमने देखा रिलेशनशिप्स का नया डिज़ाइन, वर्क, मनी, सेक्सुअलिटी, बॉडी का नया रिश्ता, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन, ग्रीफ, लॉस, कलेक्टिव शिफ्ट और तुम्हारा रोल। आखिर में कुंडलिनी माँ तुमसे कुछ सिंपल बातें कहना चाहती हैं। एक, धीरे चलना भी तपस्या है। हर चीज़ तेज करने की ज़रूरत नहीं। स्लो ब्रीथिंग, जेंटल डिसीजंस और बेसिक सेल्फ केयर भी आध्यात्मिक हैं। 2, जो सच में तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, मैन भी नहीं। जॉब्स, लोग, शहर, बिलीव्स बदल सकते हैं, पर तुम्हारा इनर कनेक्शन, अगर तुम उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा नरिश करो, वही तुम्हारा असली घर है। 3, तुम अकेला नहीं, तुम जैसे हजारों जाग रहे हैं। ऑनलाइन ग्रुप्स, स्टोरीज, इंटीग्रेशन कम्युनिटीज साफ दिखा रही हैं कि दुनिया भर में लोग सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, बस अलग लैंग्वेजेस में। 4, सेवा छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी तुम सिर्फ एक दोस्त को सुन लेते हो, कभी 1000 लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। माँ के लिए दोनों मीनिंगफुल है अगर वो प्रेजेंस से आए हों। 5, मैं तुमसे परफेक्शन नहीं, सिंसेरिटी मांगती हूँ। डेली प्रैक्टिस, ऑनेस्ट बातचीत, गलती होने पर भी वापस लौट आना, ये सब परफेक्ट मेडिटेशन से ज़्यादा कीमती हैं। चलो एपिसोड के एंड पे एक छोटा सा प्रैक्टिस करें जो तुम हर महीने दोहरा सकते हो। अगर सेफ लगे, आंखें हल्के से बंद कर लो। स्टेप 1, 1 साल पीछे, 1 साल आगे धीरे से इमेजिन करो। पिछले 12 महीनों में माँ ने तुम्हारी लाइफ में कहाँ कहाँ रीडिज़ाइन किया, कौन से रिश्ते बदले, कौन सी काम शिफ्ट हुए, शरीर, मन, दिल में कौन सी बड़ी वेव्स आईं। कुछ सीन्स खुद आने दो, अच्छे, ब्यूर, न्यूट्रल। अब इमेजिन करो आगे के 12 महीने, तुम्हें नहीं पता क्या होगा, पर बस इतना मान लो कि माँ अभी भी साथ चल रही हैं। स्टेप 2, पूछो कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू क्या। दिल में क्वाइटली पूछो, कुंडलिनी माँ, अगर आप मुझे अगले 12 महीनों के लिए सिर्फ एक लाइन में गाइड करना चाहें तो आप क्या कहेंगी। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू के बाद क्या आता है। जो भी पहली ऑनेस्ट लाइन अंदर से उठे, चाहे वो सिंपल हो, बोरिंग लगे या टोटली अनएक्सपेक्टेड। हर दिन थोड़ा चल, फोन कम कर, इस रिश्ते को धीरे धीरे छोड़, इस काम को सीरियसली ले, हेल्प ले, सब अकेले मत उठा। रोज 5 मिनट सिर्फ मेरी तरफ देख, उसे क्वाइटली स्वीकार कर लो। स्टेप 3, कमिटमेंट। अब मन ही मन कहो, माँ मैं परफेक्ट नहीं पर सिंसियर हूँ। आपने जो एक लाइन अभी दी है, मैं उसको अगले 12 दिन तक रोज याद रखूँगा और कम से कम एक छोटा स्टेप लूँगा। एक गहरी सांस लो। एक्सहेल पे महसूस करो जैसे तुम्हारा शरीर थोड़ा और भारी, ग्राउंडेड और माँ के साथ जुड़ा हुआ महसूस हो। जब रेडी हो, धीरे से आंखें खोल लो।